औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले कश्मीर K2 टेलीविज़न जेएलएम सेंटर से। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर, ख़ास तौर पर मीरपुर और मीरपुर से जो इसके साथ मुनहलका इलाके हैं, वहाँ पर जाकर हम वहाँ के जो मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत करते हैं, और अगर कोई हमें मस्बत एक्टिविटी नज़र आती है तो उस पर भी बातचीत की जाती है। आज का जो एरिया है ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पहली मरतबा आज आना हुआ, और देखकर काफ़ी हैरानगी भी हुई कि बड़ा डेवलप्ड एरिया है। मिनी लंदन कहा जाता है कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर को, लेकिन उसके साथ ही जो उसकी आबादी है बिल्कुल साथ में, और ये लगता है कि बहुत पुराना कस्बा है और यहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो क्या मसाइल हैं वो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है, और यहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं उनका चूँकि ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है, तो उन्हीं की ज़ुबानी हम लोग जानेंगे और सुनेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर F2 साउथ मुजाहिद टाउन जिसको कहा जाता है, और इसको उर्फ़ आम में यहाँ पर कच्ची आबादी मीरपुर भी कहा जाता है। यहाँ के काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबका चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब चौधरी इमरान चौधरी साहब, ये उनका भी इलाका है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं चौधरी नासिर महमूद साहब, जो कि काउंसलर हैं सेक्टर F2 के। चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें वक्त दिया, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वालों तक जो आपके इलाके के अहम मसाइल हैं, क्योंकि आप लोगों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं यहाँ पे, आपने वोट लिए हैं लोगों से, तो वो क्या है और उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट किस सतह के ऊपर कोई अपनी सर्विसेज दे रही है, या बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब मैं K2 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक बात आपने मीरपुर की है, देखें जी, मीरपुर का जो शहर है ये कुछ हवालों से बड़ा मुनफरिद शहर है। यहाँ पे पाकिस्तान के पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मंगला डैम वाक़ है, और मीरपुर शहर के जो चारों तरफ में ये मंगला डैम का जो पानी है वो चारों तरफ का ज़ख़ीरा पानी का जो उसको कवर कर रहा है। मीरपुर शहर के जो है न चारों तरफ अतराफ़ में जो है न ये औलिया इकराम के आस्थाने हैं, जिनमें हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा पीर शाह गज़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर नेक आलम शाह सरकार, और चौथे तरफ जो है न वो जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बार्डर है वहाँ पे जो इलाका मिलता है वहाँ पे हज़रत लाल बादशाह सरकार है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो आपने मिनी लंदन की बात की है, ये अल्लाह का ख़ास करम है इस इलाके पे, लेकिन इसकी महरूमियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। मीरपुर के जो उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान को सरसब्ज़ करने के लिए, रोशन करने के लिए कुर्बानी दी है मंगला डैम की शक्ल में। एक मरतबा 1965 में मंगला डैम बना है, फिर जो है वो 2005 में इसको जो है ना वो अपरेज किया गया है। तो 2 दफ़ा जो है ये शहर समझें उजड़ा है, 2 दफ़ा आबाद हुआ है। और सितम ज़रीफ़ी की ये बात है कि हम जो मीरपुर के शहरी हैं, ये मंगला डैम से एक घूंट पानी नहीं ले सकते, ठीक है जी। और यहाँ से जो बिजली पैदा होती है वो भी हमें इंतहाई महंगे रेट पे मिलती है, जबकि यहाँ से ₹2.69 जो है वो पर यूनिट दस्तयाब है पाकिस्तान को। ये शहर की महरूमियाँ भी हैं। तो लेकिन मीरपुर शहर के जो अज़ीम बासी अज़ीम लोग हैं, ये मेहमान नवाज़ लोग हैं। ये ख़ित्ता अल्लाह के फजल करम से बड़ा खुशहाल है। और मीरपुर शहर की एक खासियत ये भी है कि ये शहर मीरपुर के लोगों ने डेवलप किया है, इसमें किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये लोगों की अपनी ज़ाती मेहनत, अपनी कोशिश से शहर खूबसूरत है, जो आपको मिनी लंदन की शक्ल में नज़र आता है। ये मीरपुर के शहरियों का अपनी मेहनत की कमाई है। सही। जहाँ पे हम यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल जो मीरपुर शहर का जो पोस्ट सेक्टर है, सेक्टर F2, वहाँ से मैं काउंसलर हूँ। ये हमारा मुतसिल इलाका है F2 साउथ मुजाहिद टाउन, और फिर हमें इसे कच्ची बादी कहा जाता है। कच्ची बादी कहने का वाला ये है कि यहाँ पे जो तमाम का तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कच्चा है, रोड स्ट्रक्चर कोई नहीं है। यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो पानी है, बिजली है, सीवरेज है, वो नहीं है। और यहाँ के जो लोगों के मकानात हैं वो भी उसी तरह के हैं, यानी कि डेवलप सेक्टर नहीं है, कच्चे मकानात हैं। इस बल्कि ये हमारी बैकग्राउंड के ऊपर ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, नाज़रीन आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम ये किसी बहुत ही दूर दराज का जो एरिया है वहाँ पर मौजूद है, किसी गांव में है जहाँ पर कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है। और यकीनन ऐसा ही है कि यहाँ पे हमें कोई सीवरेज वगैरह, कोई गैस, कोई इस किस्म की कोई चीज़ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो सर, यहाँ के जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, यहाँ के जो लोग हैं इनको तकरीबन ऑलमोस्ट 40-45 साल हो गए यहाँ पे बाद हुए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ये F2 जो पोस्ट सेक्टर है उसके बिल्कुल मुतसिल आबादी है। ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो यहाँ के लोगों से वादा ज़रूर करती है कि हम आपकी ये काम तरजीह बुनियादों पर करेंगे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने
मुखलसाना और जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन लोगों के मसाइल ना सुने हैं, ना कभी उन्हें हल करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे सामने एक अच्छा प्लेटफार्म मौजूद है। मैं मौजूदा हुकूमत से और अरबाब इख्तियार से ये अपील करता हूँ कि बाखुदा इन लोगों की हालत पर थोड़ी तवज्जो दें। ये भी इस दौर के रिहायशी हैं, 21वीं सदी के ये लोग आबाद हैं यहाँ पे, इन्हें भी उन लोगों को जैसी सहूलियात दें जो बाकी लोगों को मिल जाए। बिल्कुल सही होगा जी। इसके बाद हम लोग चलेंगे, जनाब जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं। जावेद साहब, आप भी इसी इलाके के वासी हैं। बेसिकली मैं जानना चाह रहा था, जो मेरी पहले नासिर साहब से भी बात हो रही थी, कि बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं यहाँ के? बुनियादी मसाइल जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है ना कि मनी लंदन है मीरपुर शहर, और शहर के साथ ही बिल्कुल साथ ही है जो ये आबादी है, तो यहाँ सारे मसाइल ही मसाइल हैं। कोई भी यानी कि ये यहाँ पे जो घरों को लोगों के रास्ते जा रहे हैं ना, अपनी मदद आपके तहत किसी ने बनाए हुए हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है ना, तो उसको लेके जाना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। चारपाइयों पे बंदे इकट्ठे होंगे, उठा के तो रोड के ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर आगे से जो है ना हॉस्पिटल उसको मुंतकिल करेंगे। तो बुज़ुर्गों के लिए ख़ासकर जो बंदे चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी बहुत मसाइल हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बुनियादी ज़रूरियात में आता है पानी। पानी नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत बहुत दूर दराज से ये जो लाइनें लेके आते हैं, फिर वो टूट जाती हैं, फिर ये लगे रहते हैं इसी मामले में कि ये लाइनें ठीक करें, तो पानी जो है वो उसकी सप्लाई बहाल करें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरकारी लाइन इधर बिछी नहीं है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूर लाते ऊपर से जो है ना, ये गवर्नमेंट की लाइनों से ही हैं, लेकिन दूर है ना। अभी 2-4 हज़ार फुट जो है वो पाइप ख़रीदना, उसको लाना, फिर वो टूट जाएगा आए रोज़। ज़ाहिर है कोई इतना प्रॉपर निज़ाम तो है नहीं है। तो बारिशों में या ज़ाहिर है ये जगह जो है, जो पहाड़ी आपने देखी है सारी है, तो जहाँ से ये कोई जगह गिरती है पाइप टूट जाता है। उसके बाद सीवरेज का बिल्कुल टोटली निज़ाम कोई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही जिस तरह भी किया है वो आप खुद ही किया है। तो बेसिकली चाहिए तो ये सारी तमाम गैस नहीं है। अभी देखें ना, ऊपर चंद मीटर ऊपर शहर आबाद है, तो यहाँ पे जो है वो गैस नहीं है। वहाँ शहर में सारे सब लोगों को गैस मिल रही है। हैं तो ये भी इंसान ना, हम जैसे ही हैं सब, हम भी इधर ही रहते हैं। बात ये है कि ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की हैं, लेकिन कोई एक जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं, बल्कि बेसिक अलाटमेंट का मामला भी आज दिन तक जो है ना वो भी इनका हल नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसाइल सारे के सारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं ले रही इसमें इनिशिएटिव। कि जैसे यहाँ पे मतलब ये कच्ची मिट्टी है चारों तरफ, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो घरों के गिरने के बड़े ज़्यादा खतरात हैं। गिरने के भी हैं, फिर पैदल चलना मुहाल हो जाता है, बल्कि गाड़ी भी जो है ना वो ज़रा स्लिप है, तो वो भी मुश्किल है। तो ये बारिशों में तो बिल्कुल ये पैक होकर घर पे ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये है कि बिल्कुल कोई किसी किस्म का भी जो है ना, ये गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं दे रही। शहर पे तो है, लेकिन ये है कि जिस इलाके को ये जो कच्ची बादी कला F2 साउथ है, अच्छा सेक्टर है, लोग अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन यह है कि मसाइल ही मसाइल हैं। जिस तरह ये कब्रिस्तान है, इसकी दीवार नहीं है, निशानदेही इसकी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो साथ में एक स्कूल है प्राइमरी, जो वो भी एक पुरानी सी बिल्डिंग है। देखें ना, मौजूदा दौर में लुक लाइक जिस अदारे की ठीक होगी उसी में कोई जाना पसंद करेगा। तो वो भी मसाइल का उधर कोई सिस्टम नहीं है बिल्कुल ही। तो ना कोई बिजली का निज़ाम के हवाले से तो जो आपने बताया है ना, ये अपना हमारी कच्ची बात, बिजली का निज़ाम भी नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज इतने लो हैं कि ये बाज़ दफ़ा ये जो फ्रिज वगैरह ये चलना बंद हो जाते हैं, बल्कि लोगों का नुकसान होता है जब ये कम वोल्टेज होते हैं, तो ख़ासकर गर्मियों में तो लोगों का नुकसान होता है। फ्रिजें जल जाती हैं, मोटरें जल जाती हैं, चलती ही नहीं हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है इधर, बिजली की वो पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं। चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि इतनी जगह पे यहाँ से बिजली जा रही है और अपने वोल्टेज यहाँ पे पूरे नहीं है। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं जी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद। तो फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर के बिल्कुल साथ ही इलाका है कच्ची आबादी यहाँ पर, और उनके मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ये एक बड़ी हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि इमरान चौधरी साहब जो हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और यहीं के रिहायशी हैं। इमरान साहब, यहाँ पर जैसे प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, स्कूल के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे तो बिल्कुल वो तंबू के नातें लगी हुई हैं और बिल्डिंग का कोई हाल नहीं है। तो बेसिकली तो अगर आप एजुकेशन ऐसे माहौल में बच्चों को देंगे तो उन्होंने क्या पढ़ना क्या, और वो वहाँ से तरबियत क्या लेंगे? तालीम भी कुछ नहीं ले सकते हैं और तरबियत भी कुछ नहीं ले सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें बताइएगा सूरत हाल क्या है? स्कूल की जो हालत देखी है वो बिल्कुल, उसकी जो हालत है वो इतनी गैर है कि बच्चियाँ और जो बच्चे हैं वो स्कूल में नीचे जो उनका मैडम का ऑफिस है या उनका वो
जो इंचार्ज हैं वो उन्हीं के साथ में बैठ रहे। मैंने पहली दफ़ा देखा कि बच्चे भी साथ बैठे हैं और एक ही कमरा है। जो कमरे में बच्चे आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो दूसरे गर्मी में बैठे हैं बाहर बरामदे में बैठ कर रहे हैं। और दूसरे उसके साथ जो बिल्डिंग है मुकीन इलाका की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने अपने जानवर वगैरह खुले रखे हुए हैं। वहाँ पर जो उन्होंने ज़लज़ले के दौरान जो हुकूमत की जानब से उनको जो कनातें वगैरह या तंबू वगैरह मिले थे, उसमें अपने माल मेशों को रखा हुआ है। और ये बिल्कुल टीचर्स ने रखे हुए हैं या अहले इलाका ने? मुकीन इलाका की जानब से मैंने आप देखें जहाँ पर देखेंगे और आप यकीन करें कि आप हैरान होंगे। वहाँ पर बच्चे हमारे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन होने के बजाय हमें यहाँ पर कच्ची आबादी में आकर देखा। एक तो सबसे बड़ा मसला जो प्राइमरी स्कूल का है, यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे जो बाहर गर्मी में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, एक ही उनके पास कमरा है और हुकूमत की जानब से ना तो उन्हें कोई इस तरह के डेस्क फ्राहम किए गए हैं, ना उनको कोई ऐसी फैसिलिटी फ्राहम की गई है कि वो बच्चे यहाँ पर बैठें और तालीम हासिल करें। दूसरा सबसे जो बड़ा हमारे लिए जो करस्पॉन्डेंट हमारा जो रिपोर्टर है इनके लिए मसला होता है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सबसे जो बड़े मसाइल होते हैं, साफ़ी का काम होता है उसकी निशानदेही करना। ऐसे ही जज़ा सज़ा देना या तो अदालतों का काम है या मुतलका इदारे की ज़िम्मेदारी होती है कि उस अगर हम निशानदेही करेंगे, हमारी निशानदेही करने पर भी पाबंदी होगी। कल की बात है, मैं एलिमेंट्री कॉलेज जो बराए ख़वातीन है मीरपुर में गया। वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। मुतलका इदारे की तरफ से वहाँ पर पाबंदी आयद की थी, बल्कि एक उसके ऊपर बैनर अवेज़ा किया गया था कि इस बिल्डिंग के करीब से भी गुजरना मना है। ठीक है। पिछले 10 से 15 दिनों में जो वहाँ का जो 20 से 25 मेम्बरान के जो स्टाफ हैं वो अंदर बैठकर, मैडम है जो उनकी उज़मा शफ़क़ साहबा की तरफ से उनकी हिदायत है कि वो कमरे में बैठ कर काम करें। जब मैं उनको पास गया, साफ़ी के अपने ज़राए भी होते हैं कि वहाँ पर जो बिल्डिंग की हालत है वो काफ़ी ख़तरनाक है, तो वहाँ पर उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने के बजाय उल्टा हमें ब्लैकमेल किया और कह रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। कोर्ट ने मना किया आपको जाने भला के लिए? मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो आज दिन तक कोर्ट की जानब से किसी किस्म की कोई ना तो मैंने वायलेशन किया और ना ही मुझे कोई किसी किस्म का मसला हुआ कि मैं आपके कोर्ट ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है कि आप वहाँ फ़लाँ इदारे पे ना जाएं। ये तो बात हुई। उल्टा फिर मैंने कॉल किया कि मैम आप मुझे अपना मौक़िफ़ दें, तो उन्होंने एक ही बात की आगे से कि मैंने आपके ख़िलाफ़ DIG को इसकी दरख्वास्त दे दी गई है, तो आप आपके ख़िलाफ़ पर्चा बल्कि करेंगे। मेरा ख्याल है कि मोहतरमा आपको तो खुश होना चाहिए इसके ऊपर कि आपका जो मसला है और बड़ा जिसको कहते हैं ख़तरनाक है, बिल्डिंग का ख़तरनाक है, तो वो तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने उसको हाईलाइट किया कि आपके उस मसले को हल किया जाए, या आप खुद चाहती हैं कि लोग उसके नीचे खुदा न खास्ता वहाँ पर दब जाएं या कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो। तो यही सूरत हाल यहाँ पर स्कूल में भी है और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घरों की है वो भी यहाँ पर देख घरों की हालत तो पहले कौंसलर साहब यहाँ के जो मौजूदा रहने वाले उन्होंने बताया कि बारिश जब होती है ना, आप यकीन करें देखें बड़े बड़े लीडर जो हैं, बड़े बड़े हमारे जो MDA के DG साहब का उनका तल्लक इस सेक्टर से है। मैं समझता हूँ कि मीरपुर देखें थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो कहते हैं कि वाह हम इंग्लैंड आ गए हैं, लेकिन कच्ची आबादी की तरफ थोड़े से मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो बिलखुसूस जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है इस पर खुसूसी तवज्जो दे। यहाँ के जो लोग हैं पानी पीने के लिए एक गिलास, अगर आप पानी पीने के लिए आपको तलब होगी तो एक गिलास के लिए आप तरसेंगे। इस दौर में 21वीं सदी में भी आप पानी पीने के लिए आपके सामने दूसरा पानी, ठंडा बंदा पानी, मशरूबात के गिलास पी रहा है और आप एक गर्म पानी का गिलास भी पीने को तरस रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया। बिल्कुल सही है जी। पानी का यहाँ पर मसला है, स्कूल का यहाँ पर मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और यहीं के रहायशी हैं जनाब मंजूर हुसैन साहब। आप रिटायर्ड हैं पाक फ़ौज से, पाक फ़ौज के लिए आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने अपने इलाके के लिए वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो पानी के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो पानी के हवाले से पहले हमें थोड़ा सा बता दें कि पानी का जो बुनियादी मसला है यहाँ पे क्या बोर वगैरह ये इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है? कैप्टन न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल जो हैं अरबाब अख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाज़ इंशाल्लाह पहुँच जाएगी, लेकिन आवाज़ पहुँचने के साथ हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इसका कोई सदेबाब भी होगा, इसका कोई हल भी होगा। जैसा कि मुझसे पहले कौंसलर साहब हमारे में मीरपुर का जो हमारी सेक्टर का जिस सेक्टर में आप बैठे हैं इसका प्लस इसका मीरपुर सिटी का जो खाका बयान करना था वो कर दिया उन्होंने। तो ये इंतहाई अफसोस के साथ मैं अभी बात जो कर रहा हूँ, सेक्टर F2 मीरपुर का डेवलप सेक्टर है और इसी के अंदर अदारा तरक्यात का ऑफिस मेन ऑफिस है। उसके बाद हम मीरपुर सिटी से या अदारा तरक्यात से यहाँ जिस लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं इधर तक 5 मिनट की ड्राइव में ये हमारा सेक्टर सारा बंदा घूम जाता है।
इतना करीब होने के बावजूद हमारे सेक्टर की जो अभी आप बात कर रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? हम ज़ीरो पे हैं। कोई चीज़ हो ना, आप परसेंटेज अगर करते हैं तो आप 20 पे हैं एक चीज़, उससे आगे लेके चलें 30 पे हैं, 40-50, तो हम हर हिसाब से जहाँ से जिस एंगल से भी आप डेवलपमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो हम सिफर पे बैठे हुए हैं। सिफर मीन्स ये है कि एवरेज सबसे जो जितनी दुनिया है पूरे वर्ल्ड में आप देखें, सबसे पहले जो एहतियात करते हैं मुल्क वो या शहरी या इंतज़ामिया वो इसके करते हैं सेवरेज की। हमारी सेवरेज जो है, हम जिस लोकेशन पे अभी बैठे हुए हैं ये भी ओपन है, बीमारियों का गढ़ है हमारा सेक्टर। फर्स्ट, सेकंड, जिस रोड पे आप चल के आए हैं तो मेरा ख्याल आपने भी अल्लाह अल्लाह किया होगा कि मैं पहुंच जाऊं, और फिर आपने जहां गाड़ी खड़ी की है उसको रिवर्स और मोड़ने के लिए आप भी परेशान हैं। अच्छा, हम तो अभी बल्कि ये भी परेशान है कि ये वापस जाएगी कैसे, वापस तो कैसे गए हैं हम जाएगी? लोग। इसके बाद अगली बात ये है कि इस रोड को अभी 8 साल से मैं ज़ाती तौर पर एक बंदा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 8 साल से सिर्फ कि यार इसको कोई इसको देख ले। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि सिटी से बंदा यहाँ 5 मिनट की ड्राइव पे इस सेक्टर को घूम सकता है। ये पार्ट ऑफ सेक्टर F2 है। तो इसकी ये कंडीशन है कि इसको किसी ने आज तक नहीं देखा और ना ही इसको डेवलप कोई कर रहा है। अभी भी ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ से इधर राइट साइड जो है ना, तकरीबन आधा रोड है, इसको कंक्रीट किया है, आधी आज भी रो रही है। रोने की कंडीशन है ये, आप इसको ड्राइव करके देख लें तो रोड की बुरी हालत है। उसके बाद मैं आपको ताज़ा एक वाक़या बताता हूँ। इन दिनों में आप तकरीबन आज 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारा एक बंदा फोत हो गया। तो यकीन जाने मुझसे अलावा बाकी आप सेक्टर में घूम के चेक कर सकते हैं, एक बंदे की डेथ हुई है तो हम उसको घर बाडी को 50 मीटर रोड से दूर घर है, तो ऐसी जगह के रास्ता नहीं है, तो हम उस बॉडी को रोड पे रखने के लिए मजबूर हुए हैं। 100 दफ़ा सोचा है कि घर रखें या रोड पे रखें। वजह ये कि अगर हम घर ले गए तो रात को बॉडी को लेके किस तरह जाएंगे कब्रिस्तान तक। फिर हमने जो ऐलान किया हुआ था 8 बजे का जनाजे का ऐलान किया है, और हमने 8:30 हुए हमारे बारिश और कीचड़ और इस रोड की वजह से कि हम बॉडी लेके कब्रिस्तान नहीं जा सके। और अगर पैदल हम चारपाई लेके जाते हैं तो फिर भी 5-6 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन कीचड़ इतना है कि बंदा इस रोड पे पाँव जो हमारे वो ज़मीन पकड़ लेती है, कब्रिस्तान तक नहीं जा सके। फिर कब्रिस्तान ले गए, जनाजा हो गया, फिर तदफीन के लिए हमने घंटा इंतज़ार किया। तो ये सेवरेज की और रोड की बात की। उसके बाद स्कूल की आपने बात की है। स्कूल आप ये इसका नाम ही ना लें। आज के दौर में अगर इसकी पिक्चर आप इस मीडिया पे दिखाएंगे तो मेरा ख्याल है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम भी बाइज़्ज़त लोग हैं, हम बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमारा मुल्क भी बाइज़्ज़त है। हम लोग अपने महल्ले की गांव की कोई बात करते हुए बंदा शर्माता है, क्या बात करें। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ हम किसको बताएं? वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताएं कि ये हमारी रोड का विज़िट करें? नहीं, ये जो मीरपुर सिटी डिस्ट्रिक्ट हमारे के लोगों का काम है, जो ज़िम्मेदार हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतना करीब है तो वो भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन इधर कोई नहीं आता। इतना करीब होने के बावजूद हमें कोई देखता नहीं, बेयार मददगार हम बैठे होते हैं। तो ये मैंने रोड की बात आपके साथ कर ली। बिजली की कंडीशन अगर आप बाहर निकलें तो ये जो हमारी तारें आ रही हैं, अल्लाह ने लोगों को बचाया हुआ है। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके इतने हादसात होने के बावजूद भी कोई ये नहीं सोच रहा। हम क्या करते हैं, जब बंदा मर जाता है सर की पे चोट आने की वजह से, उसके बाद हम हेलमेट रखना शुरू कर देते हैं। मरने से पहले नहीं हेलमेट रखना। इस तरह का हमारा सिलसिला है। 100 बंदा आ जाएगा, आज एक हादसा होगा तो कल आप अखबार में सुर्खियां देखें, हम नज़र उधर जा रहे हैं या रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। कम बैक नाज़रीन, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनाब चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब, जो कि साबका चेयरमैन भी हैं ज़कात कमेटी के, और आज इन्हीं का जो जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं ये इन्हीं का ही घर है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कोई ऐसी जगह थी नहीं, तो फिर ये एक ऐसी जगह बनी कि जहाँ पर हमें बैठ के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ा। अब्दुल अज़ीज़ साहब, सर पहले तो आपकी मेहमान नवाज़ी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। को थोड़ा सा हमें अपने इलाके की तारीख़ के हवाले से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसकी तारीख़ के साथ साथ ये भी साथ हमारे साथ शेयर कर दें कि ये डेवलप क्यों नहीं हो सका। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया यूट्यूब का। नाबदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ये हमारी बदकिस्मती समझें कि हमने ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये MDA से ख़रीदे हुए हैं प्लाट शुदा हैं, कोई कब्ज़े पर नहीं है। लेकिन ये हम पीछे से बॉर्डर लैंड से उतर के आए। ये ज़्यादा जो इधर नीचे कच्ची वादी है ना, ये हमारे रिश्तेदारी है, ऊपर भी सब हमारे अपने
अपने अजीज़ हैं, उनकी वजह से हम यहाँ आके ठहरे हैं। और जो कुछ उधर था हमारे पास, को माल मवेशी को ज़मीन बेच बचा के हमने यहाँ शहर के नज़दीक आन के देखा भाई हम भी सिटी में रहें। यह हमारे लिए सिटी उन बॉर्डरों से भी ज़्यादा है, दूर दराज से, कि जो हालात है इधर जैसे हम रह रहे हैं, जो पानी का मसला है, हम आप हर रोज़ रात को इन नालों में होते हैं, वो पैप जोड़ते हैं, पानी आता है, नहीं तो सुबह पानी नहीं होगा। हमारी बातें ऐसा होंगी, पीने के लिए नहीं है, नहाने के लिए, वुज़ू के लिए नहीं है। इतनी सितमदरीफी है सिटी में, मीरपुर सिटी है, ये 100 मीटर फ़र्क होगा, इससे भी कम है। तो दूसरी जो स्कूल की बात कर रहे हैं, वो स्कूल भी हमने अपनी मदद आप वो कमरा बनाया हुआ है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और 15 साल हो गए वो दीवारें बनी हुई है, वो आपने देखी होगी दीवारें, उन पे छत नहीं पड़ सका है। हर किसी के पास हम गए हैं कि हमारी दीवारें हैं, स्कूल हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, उसके लिए पानी नहीं है। हम पानी भी इधर से ना लैनों से पानी उनके भर के देते हैं, वो एक बार भरते हैं, हफ्ता वो उसी में गुजारा करते हैं बेचारे, उनके बाद के लिए पानी नहीं होता है। हम इधर से लैंड से पानी उनका जैन करके, आज भी वो टीचरें कह रही थी हमारे पास, जब आपका सुना है तो पानी का, मैंने बोला पानी हम इधर मस्जिद का बोर कराया हुआ है, उधर से हम आपको एक लैंड दे देंगे जो पानी आप इस्तेमाल अच्छा, मुझे सर बताइएगा, जो कब्रिस्तान है उसका भी बता रहे थे कि जगह वहाँ पे कम है और कुछ मज़ीद जगह भी चाहिए, तो वहाँ के जो मसाइल हैं वो भी बताइए। असल कब्रिस्तान तो हमारा जो है ना उसकी निशानदेही नहीं है। ये 64 कनाल कब्रिस्तान है, मुतबादल उसकी निशानदेही की जाए, उसकी चारदीवारी हो, उसमें भी अभी कब्जे हो रहे हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में भी कब्जा हो रहा है? कब्जे हो रहे हैं, साइड साइड से इधर क्लोज हो रही है जगह। ये भी हम अपनी मदद आप ही जो है ना वो थोड़ा अपने नाराज़गी भी करते हैं अपने उनसे ही, तो इनका कब्रिस्तान के लिए देखभाल। मतलब आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है जी कि अभी पानी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे, स्कूल अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे, कब्रिस्तान अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर, मतलब तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो क्या सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में ही आते हैं, या वो सिर्फ बस वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर दिखाते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं जी कि हम बड़े जो एक मुश्किल रास्तों वाला जो इलाका है हम वहाँ पर गए हैं और ये लोग हमारे भाई हैं और इनके साथ बैठेंगे जी, इनके साथ बात करेंगे, इनके मसाइल को हम लोग हल करेंगे। जावेद साहब, आपकी तरफ मैं एक मरतबा फिर आना चाहूँगा और आपसे भी मैं यही बात जो है वो अभी जैसे हम बात कर रहे थे अभी चेयरमैन साहब से कि कब्रिस्तान की जगह के हवाले से बात करते कि लोगों ने उस पर भी कब्जे करने शुरू कर दिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया चौधरी अजीज़ साहब ने। देखें, ये बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, अदारों की ज़िम्मेदारी है। लोगों को आपस में ना ये लड़ाएं। लोग तो चलो एक दूसरे का दीद लिहाज भी करते हैं, नहीं कोई बोलता अपने अपने जो कर रहा है वो भी इन्हीं में से है ना सारे। तो ये बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना ये है ना, या ये प्लान है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये प्लान बनाए, फिर आपने ये प्लाट अलाट किए हैं जिन जिन लोगों को, उसकी जो तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो गवर्नमेंट ने पूरी करनी है। क्योंकि वहाँ पे आपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी आपने लोगों से लिए हैं, तो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, सब कुछ ले लिया हुआ है, तो फिर इन लोगों को देखें ना, पानी, गैस, रोड, ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये फिर गवर्नमेंट की बनती है, जो भी गवर्नमेंट हो। डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए लेकिन जी बिल्कुल, डेवलपमेंट नहीं की। जब प्लाट को अलाट करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, तो वो भी लिए हुए हैं। तो फिर हक है ना, हर बंदे का ये हक है कि उसको बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने भी कहा, चौधरी साहब ने भी, कि 100 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे एक अलग सिस्टम है और ऊपर अलग सिस्टम है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये शहर भी जो है ना, देखें ना आप, ये मनी लंदन तो कह रहे हैं लेकिन हालत इसकी भी देख लें, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो तवज्जो नहीं दे रहा कोई भी बंदा जो है ना, जो मौजूदा सेटअप है या मौजूदा गवर्नमेंट है, वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो अपने चक्रों में पड़ी हुई है। उसे तो बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि इस शहर को किस तरह हमने, ये बड़ा खूबसूरत शहर था पहले, लेकिन अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया। जो मेन रोडें वो भी जो है ना वो उनमें भी खड्डे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। नासिर साहब, आपकी तरफ आएंगे प्रोग्राम के आखिर में, और आपसे एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल वोटर कितने हैं आपके इस एरिया में? देखिए जी, यहाँ के जो सेक्टर F2 है इसके 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 22 का जो है वोटर है वो 1550, ठीक है। वार्ड नंबर 23 के जो वोटर है वो 1250 है। जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ की जो वोटर है वो 1250 है, आबादी तो तकरीबन 4000 के करीब है। 4000 के जी, आबादी 4000। मकानात, फिर इसका मतलब है यहाँ पे कोई तकरीबन कोई 400-500 होंगे। जी बिल्कुल हैं।
400-500 मकानात हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल पीछे यहाँ पे सेफ्टी वॉल भी नहीं है। ये मेन रोड है ना ये आपको? जी हाँ जी, ये मेन रोड है ये शरीय। बिल्कुल अगर हम दिखा सकें यहाँ पे सेफ्टी वॉल भी नहीं है। यहाँ पे अगर बारिश में या किसी वजह से आपका पाँव स्लिप हो तो ये मेरा ख्याल है कमो बेश नीचे जो गहराई है ये कोई 40-50 फीट के करीब ये गहराई है, जिसमें बचने के चांसेस बड़े कम हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, लेकिन कोई ना कोई फ्रैक्चर या कोई ना कोई जो है वो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो सर अब तो माशाल्लाह आप काउंसलर हैं, तो आप कुछ गवर्नमेंट से आप बात करें या इलाके के लोगों के मसाइल हल करवाने के लिए। देखिए हम तो इंशाल्लाह जी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आवाम ने हमें वोट दिया, हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो मसाइल से चशमपोशी इख्तियार कर रही है। थोड़ा थोड़ा करके तो बंदा हाँ इंशाल्लाह हम लोगों को उम्मीद है हमसे, हम इंशाल्लाह कुछ करें सही अपने एंड पे हम इंशाल्लाह। जैसे बात हो रही थी अभी चेयरमैन साहब से हमारी, कि वो बताते हैं कि एक मस्जिद जहाँ पे वो बनवा रहे हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत है। देखिए मस्जिदें भी अपनी मदद आपके तहत, कब्रिस्तान भी अपनी मदद आपके तहत, तो ये भी अपनी मदद आपके तहत ही कोई कोशिश करके यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लगवाई जाएँ कि जिससे कम से कम ये थोड़ी सी एक सेफ्टी जो है ना वो बन सके। ये बड़ा ख़तरनाक है तमाम जो एरिया है यहाँ से, और स्पेशली बारिशें जिस तरह की पिछले दिनों में हुई हैं वो बहुत ज़्यादा जो थी ख़तरनाक थी। अल्लाह पाक महफूज रखे। सर और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से? कोई अहम ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप शेयर करने की ज़रूरत है? मेरी गवर्नमेंट से एक ही अपील है जी कि यहाँ के जो बासी हैं उनको जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिनमें पानी, बिजली, गैस और सीवरेज के मसाइल हैं, ये लोगों के मसाइल हल हो जाएँ तो फिर हमारा कोई शिकवा नहीं इस गवर्नमेंट से होगा। बिल्कुल सही है जनाब। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा और हमने ये कोशिश की कि वैसे तो अगर आप नाम वैसे सुने ना सेक्टर F2 साउथ मुजाहिद टाउन, तो बंदे के जहन में बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि बड़ा मॉडर्न एरिया होगा। जब आप यहाँ पे पहुँचे तो फिर पता चलता है कि नहीं, जो कच्ची आबादी नाम है वो बिल्कुल दुरुस्त नाम है, जिस तरह के यहाँ पे मसाइल हैं। हमारी ये कोशिश है, K2 टेलीविज़न की ये कोशिश है कि लोगों को मसाइल को जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए ताकि और हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं है कि हुकाम बाला को पता नहीं होता, लेकिन वो बाला काम करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि काउंसलर साहब ने कहा था अभी कि चशमपोशी इख्तियार कर लेते हैं कि बस ओवरलुक कर दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे 4-5 हज़ार लोगों की आबादी है, यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ की कम्युनिटी है उसको, मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए, यहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी वॉल होनी चाहिए, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम, पानी की निकासी का इंतज़ाम, सीवरेज का प्रॉब्लम, उसके साथ यहाँ पे रोड का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी आप जो कहें कि जो बुनियादी आपकी ज़रूरियात हैं और बुनियादी जो आपके हकूक़ हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर हमें महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। अब बाकी ये गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि जनाब इन लोगों की हालत ज़ार पे आप रहम करें और कोशिश करें कि जो आपने वोट मांगे हैं, जो आपने इनको वो कहते हैं लारे दिए हैं, उसका हक़ भी अदा करें और लोगों के मसाइल को हल करें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए जगह से नए मेहमानों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को और मेरे तमाम मेहमानों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।